हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई ए एजुकेशन चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। क्योंकि अब जो है बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम जो है डिले था, उन सब का जो है धीरे धीरे डेट आना अब तय हो चुका है और एग्ज़ाम की जो है तैयारी जो है आप अपने स्तर को और बढ़ा करके जो है और लेके चलिए और जो है पढ़ाई को जो आप निरंतर करते रहिए। आप ये जो है सोच करके अपने स्टडी को डिले मत कीजिए कि अभी एग्ज़ाम बहुत दूर है। क्योंकि अगर आप शुरू से ही आपने सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको प्रेशर नहीं रहेगा। क्योंकि अब बीपीएससी एईडीओ का भी डेट आने वाली है। बीपीएससी टीआरई 4 का भी सारा मामला जो है सुलझता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इन सब सारी जो एग्ज़ाम जो होने वाला है, आप इन सब चीज़ों पर जो है फ़ोकस करके अभी से रहेंगे तो आपको जो है एग्ज़ाम में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होगा, सारे टॉपिक आपका क्लियर रहेगा और आपको जो है अपने एग्ज़ाम में बहुत सारे स्कोर करने में आसानी होगा। तो इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो है बहुत सारे हमने जो है यहाँ पर इस चैनल पर एमसीक्यू बना के रखा है। बीपीएससी 72 बीपीएससी का हो या फिर बीपीएससी एडीओ का हो, सारे एमसीक्यू जो है हमारे चैनल पर के प्ले लिस्ट में है। आप वहाँ पर जा कर के जो है आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि सिख धर्म के महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। और बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम 1669 ईस्वी में तिलपट के किस जमींदार के नेतृत्व में जाटों ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोकुल। गोकुल जो है तिलपट के जमींदार के नेतृत्व में जाटों ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। चूड़ामन जो है चूड़ामन 1700 ईस्वी में भरतपुर राज की नींव डाली। उसने थीम नामक स्थल पर एक सुदृढ़ दुर्ग बनाया। अगला प्रश्न है, 1686 ईस्वी में सिकंदरिया स्थित किस मुगल शासक के मकबरे में घुसकर उसे खोद डालने एवं जलाने का कार्य राजा राम एवं रामचेरा ने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अकबर। अगला प्रश्न है, जाट साम्राज्य की नींव 1700 ईस्वी में धीम नामक स्थान पर सुदृढ़ दुर्ग बनाकर किस नेता ने रखी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चूड़ामन। अगला प्रश्न है, 1721 ईस्वी में आगरा के किस मुगल सूबेदार के सैन्य अभियानों के विरुद्ध लड़ते हुए अंततः चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जयसिंह द्वितीय। अगला प्रश्न है, चूड़ामन की मृत्यु के पश्चात जाटों का नेतृत्व उनके किस भतीजे ने संभाला था? उनके किस भतीजे ने संभाला था? चूड़ामन की मृत्यु के पश्चात जाटों का नेतृत्व उनके किस भतीजे ने संभाला था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बदन सिंह। बदन सिंह अपने सेना शक्तिशाली बनाई तथा दीग, कुंबेर, वेद तथा भरतपुर में 4 दुर्गें बनवाई। नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात हुई अव्यवस्था से लाभ उठाकर उसने आगरा और मथुरा पर अधिकार जमा लिया। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को जो है राजा की उपाधि दिया था। राजा की उपाधि किसने दिया था? अहमद शाह ने बदन सिंह को जो है राजा की उपाधि दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, बदन सिंह ने जाट राज्य की सुरक्षा एवं सैन्य शक्ति हेतु किन 4 प्रमुख दुर्गों का निर्माण कराया?
तो इन 4 दुर्ग का नाम है डींग, कुम्हेर, वेर तथा भरतपुर। ये 4 दुर्ग है जो बदन सिंह ने बनाया था। अगला प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर बदन सिंह ने किन 2 प्रमुख क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आगरा और मथुरा पर जो है अधिकार जमा लिया था। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की तथा उनके नाम में महेंद्र शब्द जोड़ा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजा। अगला प्रश्न है, बदन सिंह के बाद जाट साम्राज्य की सत्ता संभालने वाले किस शासक को जाटों का अफलातून कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सूरजमल। अगला प्रश्न है, पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में सूरजमल मराठों का सहयोग करने हेतु तैयार हुए थे, परंतु किस मराठा सेनापति से मतभेद होने के कारण वे अलग हो गए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सदाशिवराव भाव। सदाशिवराव भाव। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में और तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में महाराजा सूरजमल की मृत्यु के साथ ही जाट राज का पतन प्रारंभ हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1763 ईस्वी में। सूरजमल की मृत्यु के पश्चात जाट साम्राज्य के उत्तराधिकारी कौन बना? सूरजमल की मृत्यु के पश्चात जाट साम्राज्य के उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जवाहर सिंह। अगला प्रश्न है, जवाहर सिंह की मृत्यु के पश्चात कालक्रम के अनुसार जाट शासकों का सही क्रम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रतन सिंह, केसरी सिंह, रंजीत सिंह, रणधीर सिंह। ऑप्शन ए। किस जाट शासक ने 1805 ईस्वी में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? किस जाट शासक ने 1805 ईस्वी में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रंजीत सिंह। अगला प्रश्न है, सिंहपुरिया मिसल, फैजलपुरिया मिसल के संस्थापक कौन थे? सिंहपुरिया मिसल, जिसे फैजलपुरिया मिसल भी कहते हैं, के संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक जो थे नवाब कपूर सिंह थे। नवाब कपूर सिंह। अगला प्रश्न है, अहलूवालिया मिसल की स्थापना किस सिख नेता के द्वारा की गई थी? अहलूवालिया मिसल की स्थापना किस सिख नेता के द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जस्सा सिंह अहलूवालिया। भंगी मिसल के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? भंगी मिसल के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है सरदार हरि सिंह। अगला प्रश्न है, रामगढ़िया मिसल के संस्थापक जस्सा सिंह का अन्य नाम या उपनाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जस्सा सिंह इच्छोगिलिया। कन्हैया मिसल के संस्थापक कौन थे? कन्हैया मिसल के संस्थापक कौन थे? तो जय सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किस प्रसिद्ध सिख मिसल से था जिसके संस्थापक चरत सिंह थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुकरचकिया मिश्र। अगला प्रश्न है, फुलकिया मिसल के संस्थापक कौन थे? फुलकिया मिसल के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चौधरी फूल सिंह के नाम पर जो है इसी ने जो है फुलकिया मिसल के स्थापना किया था।
निशान वालिया मिसल के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? निशान वालिया मिसल के संस्थापक किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए संगत सिंह मोहर सिंह, संगत सिंह और मोहर सिंह। अगला प्रश्न है, करोड़ सिंघिया मिसल के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बघेल सिंह। करोड़ सिंघिया मिसल के संस्थापक कौन थे? तो बघेल सिंह, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शहीद मिसल या निहंग मिसल की स्थापना किसने की थी? शहीद मिसल या निहंग मिसल की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दीप सिंह। दीप सिंह के द्वारा जो है शहीद मिसल या निहंग मिसल की स्थापना की गई। नक्कई मिसल के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? नक्कई मिसल के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सरदार हीरा सिंह। अगला प्रश्न है, डल्ले वालिया मिसल के संस्थापक किस सिख नेता के द्वारा की गई थी? डल्ले वालिया मिसल की स्थापना किस सिख नेता के द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुलाब सिंह। कुल 12 सिख मिसलों में से कितनी मिसलों को शक्तिशाली मिसल कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5। 5 मिसल को जो है 12 में से 5 सिख मिसल को शक्तिशाली मिसल कहा जाता था। पाठ्य पुस्तक के अनुसार 5 शक्तिशाली मिसलों में सबसे अधिक शक्तिशाली मिसल कौन थी? सबसे अधिक शक्तिशाली मिसल कौन था? तो भंगी मिसल था। 5 शक्तिशाली मिसलों में से निम्नलिखित में से कौन सी मिसल शामिल नहीं था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डल्ले वालिया मिसल। सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार मुख्यतः किन क्षेत्रों पर था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमृतसर, लाहौर, पश्चिमी पंजाब। सिख धर्म की नींव पंजाब में किसने रखी थी तथा कुल कितने सिख गुरु हुए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुरु नानक देव कुल 10 गुरु हुए। अगला प्रश्न है, प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव जी 1469 से 1538 ईस्वी का जन्म तथा मृत्यु स्थल क्रमशः कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तलवंडी व करतारपुर में मृत्यु हुई। तलवंडी में जन्म और करतारपुर में मृत्यु हुई। गुरु नानक देव जी के माता पिता एवं पत्नी के संदर्भ में सही युग्म कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पिता जो थे कालू राम जी थे, माता तृप्ता देवी थी और पत्नी सुलखनी जी थी। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी किस जाति या वर्ग से संबंधित थे? उन्हें कौन सी उपाधि प्राप्त थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खत्री जाति और हजरत रब्बुल मजीद उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी किस दिल्ली सल्तनत शासक के समकालीन थे? गुरु नानक देव जी किस दिल्ली सल्तनत शासक के समकालीन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक देव जी ने अपने किस शिष्य को अपना अधिकारी बनाया जो दूसरे गुरु बने? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुरु अंगद। द्वितीय सिख गुरु गुरु अंगद, इनका जो शासनकाल था 1539 से 1552 ईस्वी में गुरु गद्दी की स्थापना किस स्थान पे की थी? तो इनका सही जवाब है खडूर में किया था। गुरु गद्दी की स्थापना कहाँ किए थे? खडूर में। लंगर व्यवस्था को नियमित करने तथा गुरुमुखी लिपि का आविष्कार करने का श्रेय किस सिख गुरु को जाता है? तो ये जाता है गुरु अंगद को। गुरु अंगद जो है गुरुमुखी लिपि आविष्कार करने का श्रेय जाता है लंगर व्यवस्था को नियमित करने का। तृतीय सिख गुरु गुरु रामदास किस मुगल सम्राट के समकालीन थे?
तो ये थे अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन। अगला प्रश्न है, गुरु रामदास जी अपनी गद्दी किस स्थान पर स्थापित की तथा उपदेश प्रचार हेतु कितनी गद्दियाँ की नियुक्ति की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोइंदवाल 22 गद्दियाँ। गुरु अमरदास द्वारा निर्मित किस बावड़ी के बारे में यह कहावत प्रसिद्ध है कि इसका पानी पीने से सभी रोग दूर हो जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोदईवाल बावड़ी। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर स्वयं किस सिख गुरु से मिलने गोइंदवाल गया तथा लंगर में भोजन किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुरु अमरदास। गुरु अकबर ने गुरु अमरदास जी की बेटी बीबी भानी को कुछ भूमि दान में दी थी। गुरु अमरदास के दामाद व उत्तराधिकारी कौन बने? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुरु रामदास बने। चौथे गुरु गुरु रामदास जिनका शासनकाल था 1554 से लेकर के 1581 को, चतुर्थ गुरु रामदास ने अकबर ने कितनी बीघा भूमि प्रदान की जिसे जिस पर उन्होंने अमृतसर या रामदासपुर नगर बसाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 500 बीघा। गुरु रामदास के अनुयायियों को क्या कहा जाता था जो नगर निर्माण में धन एकत्र करने हेतु जाते थे? तो उसे कहा जाता था रामदासी। रामदासी कहा जाता था जो कि नगर में धन एकत्र करने जाते थे। गुरु रामदास जी ने अपने किस तीसरे पुत्र को उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु का पद पैतृक बना दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्जुन देव। पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव को किस उपनाम या उपाधि से पुकारा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सच्चा बादशाह के नाम से पुकारा जाता है। 1589 ईस्वी में अमृतसर तालाब के मध्य हरमंदिर साहब का निर्माण कराया। इसकी आधारशिला कादरी संप्रदाय के किस प्रमुख संत द्वारा रखवाई गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मियाँ मीर के द्वारा। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव जी ने किन नए नगरों की स्थापना करवाई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तरन तारण, करतारपुर, व्यास नदी के तट पर गोविंदपुर। गुरु अर्जुन देव जी ने नगर निर्माण के खर्च हेतु अपने अनुयायियों को पैसा वसूलने के लिए जिन्हें भेजा उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें मसंद या मेवरा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा अकाल तख्त का निर्माण करवाया गया, इसकी ऊंचाई कितनी फीट रखी गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 12 फीट रखी गई थी। जहांगीर ने गुरु गोविंद जी को किस किले में 2 वर्ष तक कैद रखा था? जहांगीर ने गुरु हरगोविंद जी को किस किले में 2 वर्षों तक कैद रखा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किला में जहांगीर ने गुरु हरगोविंद जी को 2 वर्ष तक किलों में कैद रखा था, ग्वालियर के किला में। गुरु हरगोविंद जी ने सिखों में किस प्रथा को शुरू करके दान के स्थान पर क्या प्राप्त करना प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, घोड़े व वस्त्र। गुरु हरगोविंद जी का शाहजहां के साथ कितनी बार युद्ध हुआ जिसमें वो विजयी रहे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 बार। गुरु हरगोविंद जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस नगर को बसाया और वहीं रहे?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कीरतपुर नगर। कीरतपुर नगर को बसाया और वहीं रह गए। मुगल शहजादे दारा सिकों की सहायता करने के कारण किस सिख गुरु को औरंगजेब से अप्रसन्न हुआ था? मुगल शहजादे दारा सिकों की सहायता करने के कारण किस सिख गुरु से औरंगजेब अप्रसन्न हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरराय जी से। औरंगजेब के बुलावे पर गुरु हरराय जी ने अपने किस पुत्र को दिल्ली भेजा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राम राय को दिल्ली भेजा था। राम राय द्वारा औरंगजेब की चाटुकारिता करने पर गुरु हरराय ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो इसका यही जवाब है ऑप्शन सी, 6 वर्ष के हरकिशन जी को। गुरु हरकिशन जी की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चेचक। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर जी ने अमृतसर के स्थान पर किसे अपना मुख्य केंद्र बनाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मौखी वाली। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में कितने दिनों की भीषण यातनाओं के बाद तेग बहादुर जी का हत्या करवा दी थी? औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में कितने दिनों की भीषण यातनाओं के बाद गुरु तेग बहादुर जी का हत्या करवा दी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 दिन के भीषण यातनाओं के बाद जो है हत्या करवा दी गई। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पटना में हुआ था। सिरमौर के किस शासक के आमंत्रण पर गुरु गोविंद सिंह जी पावटा हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेदिनी प्रकाश। सिरमौर के मेदिनी प्रकाश के आमंत्रण पर गुरु गोविंद सिंह जी पावटा जो हिमाचल प्रदेश में वहाँ पहुंचे थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी? खालसा पंथ की स्थापना जो है इसकी 1699 ईस्वी में किया गया था। खालसा पंथ की स्थापना के समय पंज प्यारे चुनने हेतु गुरु गोविंद सिंह जी ने किस अवसर पर परीक्षा ली थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बैसाखी। पंच प्यारे से शामिल दयाराम लाहौर के किस जाति से संबंधित थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खत्री। दयाराम लाहौर के किस जाति से संबंधित थे? तो ये थे खत्री, जो कि पंच प्यारे में शामिल थे। पंच प्यारे में द्वारका के दर्जी समुदाय से कौन संबंधित थे? तो ये थे धर्मदास। धर्मदास जो थे पंच प्यारे में, ये दर्जी समुदाय से संबंधित थे। बीदर के नाई समुदाय ने संबंध रखने वाले पंच प्यारे का नाम क्या था? बीदर के नाई समुदाय से संबंध रखने वाले पंच प्यारे का नाम क्या था? तो इनका नाम था साहिब चंद। साहिब चंद इनका नाम था। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा सैनिकों की क्षमता कितने हजार सैनिक की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा सैनिकों की स्थापना कितने हजार सैनिकों की तैयारी की थी? तो इसका सही जवाब है 80,000। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा सैनिकों की क्षमता 80,000 सैनिक तैयार करने की थी। गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा का नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी के आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विचित्र नाटक। गुरु गोविंद सिंह जी के आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक।
गुरु गोविंद सिंह जी ने पावटा में किस महान ग्रंथ की रचना की? गुरु गोविंद सिंह जी ने पावटा में किस महान ग्रंथ की रचना की? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृष्ण अवतार। किस पहाड़ी शासक ने गुरु गोविंद सिंह जी के बढ़ते प्रभाव के कारण उन पर आक्रमण किया था? किस पहाड़ी शासक ने गुरु गोविंद सिंह जी के बढ़ते प्रभाव के कारण उन पर आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भीमचंद ने किया था। उसके बढ़ते प्रभाव के कारण जो है उसने आक्रमण कर दिया था भीमचंद ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने सुरक्षा की दृष्टि से कितने प्रसिद्ध किलों का निर्माण कराया? गुरु गोविंद सिंह जी ने सुरक्षा की दृष्टि से कितने प्रसिद्ध किलों का निर्माण कराया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 किले का निर्माण कराया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा निर्मित 4 किलों में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रोहतासगढ़ का किला। भंगानी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? भंगानी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है 1688 ईस्वी में भंगानी का युद्ध लड़ा गया था। 1690 ईस्वी में नादौड़ के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी किसकी सहायता की थी? 1690 ईस्वी में नादौड़ के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी ने किसकी सहायता की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शासक भीमचंद। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या नांदेड़ महाराष्ट्र जाते समय किस पठान के द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अजीम खान जो है इसके द्वारा जो है गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या नांदेड़ में की गई। नांदेड़ कहाँ है? महाराष्ट्र में। बंदा बहादुर का जन्म कहाँ हुआ था? बंदा बहादुर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था जम्मू में। बंदा बहादुर का बचपन का मूल नाम क्या था? बंदा बहादुर के बचपन का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था लक्ष्मण देव नाम था, ऑप्शन बी। वैराग्य ग्रहण करने के कारण लक्ष्मण देव को किस नाम से जाना गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माधवदास बैरागी के नाम से जाना गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने नांदेड़ में माधवदास को क्या नाम दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बंदा बहादुर, गुरु बख्श सिंह, गुरु का बंदा, उपरोक्त में से सभी नाम था। प्रथम सिख गुरु राजनीतिक नेता के रूप में किसे स्थापित किया गया? प्रथम सिख राजनीतिक नेता के रूप में किसे स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बंदा बहादुर को। बंदा बहादुर ने कितने बंदा बहादुर ने किनके नाम से सिक्के चलवाए और सिख राज की मुहर बनवाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिखों में किस प्रथाओं का प्रचलन शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शरबत खालसा व गुरमुत्ता। शरबत खालसा व गुरमुत्ता। वर्ष में किन दो विशेष अवसरों पर सिख समुदाय के लोग एकत्रित होकर निर्णय लेते थे? वर्ष में किन दो विशेष अवसरों पर सिख समुदाय के लोग एकत्रित होकर निर्णय लेते थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बैसाखी और दिवाली के टाइम में। बैसाखी और वह दिवाली। एकत्रित होकर लिया गया सामूहिक निर्णय क्या कहलाता था? एकत्रित होकर लिया गया सामूहिक निर्णय क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था गुरमत्ता। अगला प्रश्न, 1748 ईस्वी में किसके नेतृत्व में सभी दल मिलकर दल खालसा में संगठित हुए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कपूर सिंह के नेतृत्व में। दल खालसा संगठन द्वारा किस प्रथा का प्रचलन 1753 ईस्वी में किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन
बी राखी प्रथा। अगला प्रश्न है, 1764 ईस्वी में सिखों ने अमृतसर में एकत्रित होकर किस प्रकार के चांदी के सिक्के चलवाए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए देग, तेग, फतेह, लेखयुक्त। 1763 ईस्वी से 1773 ईस्वी के बीच पंजाब में स्थापित छोटे छोटे किस राज्य को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिस्र कहा जाता था। गुरु गोविंद सिंह जी ने चारों पुत्रों में से कौन कौन से दो पुत्र माता सुंदरी से उत्पन्न हुए थे? गुरु गोविंद सिंह जी के चार पुत्रों में से कौन से दो पुत्र माता सुंदरी से उत्पन्न हुए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अजीत सिंह व जुझारू सिंह। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी के गुरु गोविंद सिंह जी के जीतू नामक पत्नी से उत्पन्न पुत्र कौन थे? तो ये थे जोरावर सिंह व फतेह सिंह। ऑप्शन बी। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के पिता कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर जी। खालसा पंथ में पुरुषों को अपने नाम के आगे सिंह और महिलाओं को क्या करने का नियम बनाया था? तो ये नियम था कौर लगाने का, नाम के आगे कौर लगाने का। पंचककार 5 कंकड़ या वस्तु धारण करने का आदेश किस गुरु ने दिया था? तो ये दिया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। 5 ककार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो नहीं है ऑप्शन डी कुंडल नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या किस स्थान पर हुई? तो इनकी हत्या जो है नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ है, आजम खां नामक पठान के द्वारा। औरंगजेब ने किस वर्ष तेग गुरु बहादुर जी का हत्या करवाई? इनकी हत्या जो है 1675 ईस्वी में करवाया गया। अकाल तख्त का निर्माण कराने वाले सिख गुरु कौन थे? तो अकाल तख्त का निर्माण कराने वाले सिख गुरु गुरु हरगोविंद जी थे। अगला प्रश्न है, तेग, तेग, फतेह, लेख युक्त सिक्के पहली बार पंजाब में सिख संप्रभुता की घोषणा के रूप में कब जारी किए गए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शुकरचकिया मिस्र के संदर्भ में निम्नलिखित वंशावली के क्रम में विचार कीजिए तब वास्तविक संस्थापक को पहचानिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चरत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के सैन्य व्यवस्था या सैन्य प्रशासन के संदर्भ में मिसलदार कौन थे? तो मिसलदार थे वे सरदार जिनकी राज्य क्षेत्र को जीतकर उनके अनुयायियों सहित सेना में शामिल किया गया। वे सरदार जिनकी राज्य क्षेत्र को जीतकर उनके अनुयायियों सहित सेना में शामिल किया गया। ऑप्शन बी। 1799 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार किया। उस समय अफगानिस्तान के किस शासक उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का सूबेदार माना? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जमान शाह जो है इसको राजा की उपाधि दिया और लाहौर का सूबेदार माना। महाराजा रणजीत सिंह ने 1805 ईस्वी में अपनी धार्मिक राजधानी अमृतसर को किस मिस्र से छीना था? तो ये छीना था भंगी मिस्र से छीना था। 1809 ईस्वी में प्रसिद्ध अमृतसर की संधि के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने अपने किस दूत को रणजीत सिंह के पास भेजा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा था दूत बना करके
रंजीत सिंह के पास। महाराजा रंजीत सिंह को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। इसके संदर्भ में सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शाह शुजा से रंजीत सिंह को प्राप्त हुआ, जिसे पहले नादिर शाह ने भारत से लूटा था। तो अगला प्रश्न है, सिख सेनाओं के प्रसिद्ध प्रधान सेना नायक कौन थे, जिन्होंने अफगानों को पराजित कर जमरूद पर अधिकार किया और खैबर दर्रे के पूर्व तक सिख साम्राज्य के विस्तार किया? सिख सेनाओं के प्रसिद्ध प्रधान सेनानायक कौन थे, जिन्होंने अफगानों को पराजित कर जमरूद पर अधिकार किया और खैबर दर्रे के पूर्व तक सिख साम्राज्य विस्तार किया? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरि सिंह नलवा के द्वारा। महाराजा रंजीत सिंह की 5 पत्नियों में से माई नकटकी के नाम से किन्हें जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराजा रंजीत सिंह की 5 पत्नियों में से माई नकटकी के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो ये जाना जाता था राजकौर को। राजकौर को माई नकटकी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, 1805 ईस्वी में अंग्रेजों से पराजित होकर मराठा सरदार जसवंत राव होलकर पंजाब आया। उसका पीछा करते हुए अंग्रेज जनरल लेक किस नदी तक आया? 1805 ईस्वी में अंग्रेज से पराजित होकर मराठा सरदार जसवंत राव होलकर पंजाब आया। उसका पीछा करते हुए अंग्रेज जनरल लेक किस नदी तक आया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्यास नदी तक आया था। अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के वंशज के संदर्भ में मुल्तान सिंह के पुत्र का नाम क्या था? मुल्तान सिंह के पुत्र का क्या नाम था? तो नाम था नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु किस तिथि को तथा किस बीमारी के कारण हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 27 जून 1839 को हुआ, पैरालिसिस के कारण, पक्षाघात के कारण। रंजीत सिंह के पिता महासिंह की मृत्यु 1792 ईस्वी में हुई। उस समय रंजीत सिंह की आयु कितनी थी जब वे सुकरचकिया मिस्र के प्रमुख बने? तो इनकी आयु थी लगभग 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, फौज-ए-खास और फौज-ए-वेकवायत का संबंध महाराजा रंजीत सिंह के किस प्रशासनिक अंग से था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सैन्य प्रशासन से था। महाराजा रंजीत सिंह के पुत्र खड़ग सिंह के पुत्र का नाम क्या था जिसकी मृत्यु 1840 ईस्वी में हुई? इसका नाम था नौनिहाल सिंह, ऑप्शन ए। 1808 ईस्वी में रंजीत सिंह ने सतलज नदी पार कर किन किन क्षेत्रों को जीता था? 1808 ईस्वी में रंजीत सिंह ने सतलज नदी पार कर किन किन क्षेत्रों को जीता था? तो ये था ऑप्शन ए, फरीदकोट, मलेरकोटला व अम्बाला। अगला प्रश्न है, दिए गए मानचित्र या विवरण के अनुसार सिख साम्राज्य की राजनीतिक राजधानी और धार्मिक राजधानी कौन सी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाहौर इनकी राजनीतिक राजधानी थी और अमृतसर जो है धार्मिक राजधानी थी। अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह की घुड़सवार सेना में घुड़चढ़ा श्रेणी के सैनिकों की क्या विशेषता थी? महाराजा रंजीत सिंह के घुड़सवार सेना में घुड़चढ़ा श्रेणी के सैनिकों की क्या विशेषता थी? इन्हें अपने घोड़े स्वयं लाने पड़ते थे। इन्हें अपने घोड़े स्वयं लाने पड़ते थे और राज्य की ओर से वेतन दिया जाता था। ऑप्शन डी। जिंद के राजा गजपति सिंह
जिंद के राजा गजपत सिंह की पुत्री से निम्नलिखित में से किसका विवाह हुआ था? जिंद के राजा गजपत सिंह की पुत्री से इनके साथ विवाह हुआ था, तो ये हुआ था महासिंह से। महासिंह से गजपत सिंह की पुत्री का विवाह हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र दिलीप सिंह के पुत्र या वंशज का नाम क्या दर्शाया गया है? तो इसका नाम जो है ठाकुर सिंह या करम सिंह। शुकरचकिया मिस्र के संस्थापक कौन थे? वंश वृक्ष के अनुसार सर्वोच्च पूर्वज थे, तो ये था बुद्ध सिंह। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमा ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति से की? तो इसका सही जवाब है नेपोलियन बोनापार्ट से किया था। जैकमा जो एक फ्रांसीसी यात्री था, उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना जो है नेपोलियन बोनापार्ट से किया। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 27 जून 1839 ईस्वी को होने के पश्चात लाहौर की गद्दी पे कौन बैठा था? तो लाहौर की गद्दी पे जो है खड़ग सिंह बैठा था। खड़ग सिंह बैठा था। दरबार में तीव्र विरोध के कारण खड़ग सिंह की गद्दी से हटाकर बंदी बना लिया गया। उनके स्थान पर किसे सिपाही व दरबारियों द्वारा सिंहासन पर बैठाया गया? दरबार में तीव्र विरोध के कारण खड़ग सिंह को गद्दी से हटाकर बंदी बना लिया गया। उनके स्थान पर किसे सिपाही व दरबारियों द्वारा सिंहासन पर बैठाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नौनिहाल सिंह को। नौनिहाल सिंह के शासनकाल में दरबार में किन प्रभावशाली बंधुओं का वर्चस्व था जिसके प्रभाव को नौनिहाल सिंह समाप्त करना चाहते थे? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी डोगरा बंधु गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुचेत सिंह। ऑप्शन डी डोगरा बंधु गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुचेत सिंह लाहौर दरबार में उत्तराधिकारी के संघर्ष में मुख्य रूप से किस दावेदार का समर्थन कर रहे थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शेर सिंह। सिंह सिंहासन पर बैठने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए रणजीत सिंह के दूसरे पुत्र शेर सिंह ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंग्रेजों से समझौता किया था रणजीत सिंह के दूसरे पुत्र अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। अगला प्रश्न है, सिख साम्राज्य की अस्थिरता के दौर में महाराजा शेर सिंह की हत्या किस वर्ष कर दी गई थी? सिख साम्राज्य की अस्थिरता के दौर में महाराजा शेर सिंह की हत्या किस वर्ष कर दी गई थी? तो इनकी हत्या जो है 1843 ईस्वी में कर दी गई थी। सितंबर 1843 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के किस अल्पवयस्क या नाबालिग पुत्र को पंजाब का महाराजा घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दिलीप सिंह। अगला प्रश्न है, महाराजा दिलीप सिंह के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण एवं निर्णायक ऐतिहासिक घटना कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर आक्रमण करके लाहौर पर अधिकार स्थापित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विक्टर जैकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की। खड़ग सिंह के बाद सीधे दिलीप सिंह गद्दी पर बैठे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विक्टर जैकमा रणजीत सिंह की तुलना में नेपोलियन बोनापार्ट से की। खड़ग सिंह के बाद सीधे दिलीप सिंह गद्दी पर बैठे। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी केवल एक। तो ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे जो है आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। इसमें हम जो है आपको बीपीएससी एडीओ और 72वीं बीपीएससी की जो है बहुत सारे एमसीक्यू करा रखा है। आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के इन सारे एमसीक्यू को देख कर के जो है आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप निरंतर बने रहेंगे, निरंतर आप कंटिन्यू करते रहेंगे, आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहेंगे और हमारे एमसीक्यू जो है बनाए हुए एमसीक्यू को आप देखेंगे, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न सीधे देखने को मिलेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।